today I will start my remaining topic from the chapter journal, and in this lecture I will explain some transactions related to bank. You do many transactions for bank, so these transactions we discuss in this lecture. Okay, the first transaction is that cash deposited into bank. Cash deposited into bank. So when we deposit cash into bank, we have to pass this entry: bank account debit to cash. बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश मीन्स जब भी आप बैंक में कैश डिपॉजिट करते हो, क्योंकि हमारे पास से क्या विड्रॉ हो रहा है, क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, और किसको डेबिट करोगे आप? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश. तो बैंक क्या होता है? जैसे हम रूल्स के अकॉर्डिंग अगर चलते तो बैंक इज़ अ पर्सनल अकाउंट एंड कैश इज़ अ रियल अकाउंट. तो अकॉर्डिंग टू द रूल, क्योंकि बैंक एक पर्सनल अकाउंट है, तो जो रिसीवर है उसको आपको क्या कर देना है? डेबिट, बिकॉज कैश इज़ अ रियल अकाउंट. तो डेबिट वर्ड कम्स इन एंड क्रेडिट वर्ड गोज आउट के रूल को आप फॉलो करोगे. तो यहाँ पे सिर्फ मैं ट्रांजेक्शन को एक्सप्लेन कर रही हूँ, कोई हम अमाउंट को यहाँ पे नहीं लेके चल रहे हैं. सिर्फ जब भी आप बैंक से रिलेटेड कोई भी ट्रांजेक्शन पास करोगे तो आपको एंट्री क्या करनी है? अगर आप कैश डिपॉजिट कर रहे हो बैंक में, क्योंकि आपके पास से क्या जा रहा है? कैश जा रहा है. कहाँ जा रहा है? बैंक में. तो बैंक अकाउंट को क्या करना है आपको? डेबिट. और कैश अकाउंट को क्या करना है? क्रेडिट. रूल्स में अगर डाउट है तो पर्सनल अकाउंट के रूल्स के अकॉर्डिंग जो भी रिसीवर होता है उसको हम करते हैं डेबिट, और रियल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग जो भी जा रहा होता है, व्हाट कम्स गोज आउट, उसको क्या करना होता है? क्रेडिट. इस वजह से हमने कैश अकाउंट को क्या किया है? क्रेडिट. क्लियर? सेकेंड ट्रांजेक्शन कैश विड्रॉ. कैश विड्रॉ का मीनिंग होता है कि कुछ कैश विड्रॉ किया गया है, निकाला गया है. ठीक है, तो आपको नॉर्मली ऐसा नहीं लिखा हुआ आएगा कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक लिखा हुआ आएगा. तो आपको एंट्री क्या करनी है? जब भी हम के बैंक से कुछ पैसा विड्रॉ करते हैं, निकालते हैं, तो उस कंडीशन में आपको क्या जनरल एंट्री पास करनी होती है, क्योंकि हमारे पास क्या आ रहा है? कैश. दैट्स वे वी डेबिट कैश अकाउंट एंड क्रेडिट बैंक अकाउंट. अब यहाँ पे जो पर्सनल अकाउंट, क्योंकि बैंक को हम पर्सनल अकाउंट के अंदर इंक्लूड करते हैं, तो क्रेडिट द गिवर. यहाँ पे गिवर कौन है? बैंक. और यहाँ पे कैश अकाउंट को डेबिट इस वजह से किया है क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स आउट. तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. ठीक है, तो यहाँ पे रूल कौन सा फॉलो हुआ है? रियल अकाउंट का. और यहाँ पे रूल हुआ है फॉलो पर्सनल अकाउंट का. ठीक है, अब यहाँ पे आपका थर्ड ट्रांजेक्शन लेके चल रही हूँ मैं. पेमेंट बाय चेक टू अ क्रेडिटर. पेमेंट बाय चेक टू अ क्रेडिटर. क्रेडिटर सभी को पता होना चाहिए, जिन लोगों से फॉर्म परचेज करती है, जिस पर्सन से फॉर्म गुड्स परचेज करती है उस पर्सन को क्या बोला जाता है? क्रेडिटर. तो यहाँ पे जो पेमेंट हो रही है उस पर्सन को किसके थ्रू हो रही है? चेक के थ्रू हो रही है. तो यहाँ पे जो रिसीवर है उस चेक का वो कौन है? क्रेडिटर. तो आपको एंट्री क्या करनी है? क्रेडिटर को कर देना है डेबिट. ठीक है, यहाँ पे अकाउंट वर्ड यूज़ नहीं करोगे आप, सिर्फ डेबिट वर्ड, बिकॉज दिस इज़ अ पर्सनल अकाउंट. ठीक है, तो क्रेडिटर को करना है डेबिट टू किस, क्योंकि चेक के थ्रू पेमेंट हो रही है, तो आपको क्या करनी है? क्रेडिटर को कर देना है डेबिट टू बैंक अकाउंट. ठीक है, क्या एंट्री कर देनी है आपको? क्रेडिटर को डेबिट कर देना है टू बैंक अकाउंट. अब यहाँ पे जो क्रेडिटर है वो कौन है? पर्सनल अकाउंट है. ठीक है, और बैंक को अगर देखा जाए तो ये भी क्या है? एक पर्सनल अकाउंट है. दोनों ही यहाँ पे कौन से अकाउंट हैं? पर्सनल अकाउंट. तो डेबिट द रिसीवर. रिसीवर कौन है? क्रेडिटर. एंड क्रेडिट द गिवर. गिवर कौन है यहाँ पे? बैंक. ठीक है, दैट्स वाई वी क्रेडिट बैंक अकाउंट. अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस. पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस बाय चेक.
अब कई बार क्या होता है, फॉर्म में ऐसे बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं जो फॉर्म को पे करने होते हैं। वो ज़रूरी नहीं है कि वो सभी एक्सपेंसेस कैश में पे करें। कुछ एक्सपेंसेस ऐसे भी होते हैं जो चेक के थ्रू पे किए जाते हैं। तो उस कंडीशन में आपको एंट्री कैसे करनी है? एक्सपेंसेस हमेशा ही, मैंने आपको बताया था, एक तरीके का नॉमिनल अकाउंट होता है। तो एक्सपेंसेस को हमेशा ही हमें क्या करना होता है? डेबिट। क्या करना होता है? डेबिट। दैट्स वाई वी डेबिट एक्सपेंस अकाउंट। ठीक है, तो जब भी कोई एक्सपेंस, चाहे आप कैश में पे करो चाहे बैंक की या चेक के थ्रू पेमेंट करो, आपको एक्सपेंसेस अकाउंट को क्या करना है? डेबिट। तो यहाँ पे आप क्या करोगे? एक्सपेंस अकाउंट डेबिट अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि एक्सपेंस को हम कहाँ इंक्लूड करते हैं? नॉमिनल अकाउंट में। और ये रूल किसका है? ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग हमारा रूल है नॉमिनल अकाउंट का, कि नॉमिनल अकाउंट में डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो यहाँ पे इस वजह से हमने जो भी एक्सपेंस है उसको नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग डेबिट किया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी जो पेमेंट हो रही है वो किसके थ्रू हो रही है? चेक के थ्रू। तो इस वजह से हमें यहाँ पे क्या एंट्री करनी है? बैंक अकाउंट। बिकॉज बैंक क्या है? एक पर्सनल अकाउंट। बैंक कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट। ठीक है, तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो गिवर कौन है यहाँ पे? बैंक। बैंक का चेक हमने, भले ही हम चेक दे रहे हो, लेकिन वो चेक इशू कौन करेगा? उस पर्सन को बैंक करेगा। दैट्स वाई वी क्रेडिट बैंक अकाउंट। क्लियर? तो कोई भी एक्सपेंस होगा, चाहे आप कैश में पे करो चाहे चेक के थ्रू करो, आपको हमेशा ही एक्सपेंस अकाउंट को करना है डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्लियर? अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, पेज पे लेते हैं। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है पेमेंट बाय ड्राफ्ट टू अ क्रेडिटर। ठीक है, यहाँ पे जो पेमेंट हो रही है वो एक ड्राफ्ट के थ्रू हो रही है। हम यहाँ पे चेक को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, हम ड्राफ्ट। नॉर्मली आपने देखा होगा, कई बार आप कंपटीशन एग्जाम के जो फिल करते हो फॉर्म्स, उसमें कई बार आपको डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू पेमेंट करनी होती है। तो वही ड्राफ्ट यहाँ पे उसके थ्रू ही पेमेंट करनी है क्रेडिटर्स को। ठीक है, तो पेमेंट बाय ड्राफ्ट टू अ क्रेडिटर। ठीक है, तो कई बार क्या होता है, जो भी क्रेडिटर होता है, जिस भी पर्सन को हमें पेमेंट करती है, हम उसको किसी चेक के थ्रू पेमेंट नहीं करते, हम एक ड्राफ्ट प्रिपेयर करवाते हैं। कहाँ से? बैंक से। और उस ड्राफ्ट के अकॉर्डिंग, उस ड्राफ्ट के थ्रू पेमेंट की जाती है क्रेडिटर को। ठीक है, इस ड्राफ्ट को बनाने के लिए बैंक उस पर्सन से, जो भी पर्सन उस ड्राफ्ट को बनवा रहा है बैंक से, उससे कुछ चार्जेस लेता है। ठीक है, तो जब भी ड्राफ्ट के थ्रू, जैसे यहाँ पे हम क्रेडिटर को लेके चल रहे हैं ना, तो आपको क्या करनी है एंट्री? क्रेडिटर को, क्योंकि क्रेडिटर ही रिसीवर है ड्राफ्ट का, तो आपको क्या करना है? क्रेडिटर को कर देना है डेबिट। अकाउंट वर्ड यूज़ नहीं करोगे क्योंकि दिस इज़ अ पर्सनल अकाउंट, तो आपको कर देना है क्रेडिटर को डेबिट। ठीक है, अब एक चीज़ समझ लीजिए, जब भी कोई ड्राफ्ट बैंक से प्रिपेयर करवाया जाता है किसी पर्सन के थ्रू, ठीक है, तो उस ड्राफ्ट को बनवाने के लिए कुछ चार्जेस पे करने पड़ते हैं उस पर्सन को। ठीक है, बिकॉज क्रेडिटर को पे किया गया है ड्राफ्ट के थ्रू, तो ड्राफ्ट बनवाने में कुछ चार्जेस भी पे करने पड़े हैं बैंक को। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे? क्रेडिटर को तो करोगे ही डेबिट, साथ में किसको करोगे डेबिट? बैंक चार्जेस। ठीक है, तो बैंक चार्जेस को आपको क्या कर देना है? डेबिट टू, क्योंकि ड्राफ्ट जा रहा है तो आपको चाहे चेक हो चाहे ड्राफ्ट हो, आपको बैंक अकाउंट को ही यहाँ पे क्या करना है? क्रेडिट। ठीक है, तो पेमेंट बाय ड्राफ्ट टू अ क्रेडिटर। किसी भी क्रेडिटर को अगर ड्राफ्ट के थ्रू पेमेंट की जाती है तो उस कंडीशन में कुछ चार्जेस भी बैंक उस पर्सन के कुछ चार्ज करता है। तो आप क्रेडिटर को ऑलरेडी पे कर रहे हो एज ए ड्राफ्ट की अमाउंट, साथ में आप क्या पे कर रहे हो? उस बैंक को जिसने वो ड्राफ्ट प्रिपेयर कर रहा है, तो उसको कुछ चार्जेस पे किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल एक लेते हैं, विकास प्रिपेयर अ बैंक ड्राफ्ट फ्रॉम बैंक। ठीक है, अमाउंट ₹10,000। ठीक है, उसने एक 10,000 का एक बैंक ड्राफ्ट प्रिपेयर करवाया है। कहाँ से? बैंक से। एंड ही पेज 60 रुपीज़ बैंक चार्जेस।
ठीक है। एंड दिस बैंक ड्राफ्ट पे टू राम। ठीक है, अब यहाँ पे कंडीशन पहले समझना है। विकास ने एक बैंक ड्राफ्ट प्रिपेयर करवाया है, कहाँ से? बैंक से, ₹10,000 का। ठीक है, और उसने 60 रुपीज़ पे करे हैं एज ए बैंक चार्जेस उसको प्रिपेयर करवाने के लिए, और आफ्टर दैट ही है पे दिस बैंक ड्राफ्ट टू राम। ठीक है, तो आपको सिंपल एंट्री करनी है, राम को कर देना है क्या? डेबिट। साथ में आप क्या करोगे, क्योंकि यहाँ पे रिसीवर कौन है ड्राफ्ट का? राम है, तो बैंक चार्जेस भी एक तरीके के एक्सपेंस ही होते हैं, तो दैट्स वाई वी हैव टू डेबिट अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट। यहाँ पे भी आपको अकाउंट वर्ड यूज करना है। देन डेबिट टू क्या जा रहा है हमारे पास से? ड्राफ्ट जा रहा है, तो आपको यहाँ पे एंट्री लिखनी है बैंक अकाउंट। ठीक है, तो ये अब यहाँ पे जो राम को वो ड्राफ्ट जा रहा है वो कितने थाउजेंड का जा रहा है? 10,000 का। बैंक चार्जेस कितने पे किए जा रहे हैं? 60 रुपीज़ के, और यहाँ पे टोटल अमाउंट जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 10,060 रुपीज़, जो कि ड्राफ्ट के थ्रू जा रही है। किसके पास से जा रही है? विकास के पास से। अब यहाँ पे इस विकास पर्सन को ना तो डेबिट करना है ना ही क्रेडिट करना है, बिकॉज ही ऑलरेडी पे इन थ्रू बैंक, क्योंकि वो बैंक के थ्रू पेमेंट कर रहा है, तो ड्राफ्ट ही जा रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज चेक और ड्राफ्ट रिसीव फ्रॉम अ डेटर से राहुल एंड डिपॉजिटेड इन द बैंक ऑन द सेम डे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन एक चेक या कोई भी चेक हो या फिर कोई भी ड्राफ्ट हो, अगर हम वो रिसीव करते हैं किसी भी पर्सन से, ठीक है, एंड डिपॉजिटेड इन द बैंक, और उसी दिन हम उसे बैंक में डिपॉजिट करवा देते हैं, तो ये वाली कंडीशन आपको याद रखनी है। इफ डिपॉजिटेड इन द सेम डे, अगर हम सेम डे डिपॉजिट कर रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है? तो आपको एंट्री क्या करनी है यहाँ पे, क्योंकि चेक रिसीव हुआ है, हमारे पास क्या आ रहा है? चेक आ रहा है, तो चेक या बैंक की जगह आपको क्या शो करना है? बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि चेक आ रहा है। ठीक है, और किससे आ रहा है? राहुल से। यहाँ डेटर का नाम भी गिवन है राहुल, एंड डिपॉजिट इन द, तो आपको एंट्री करनी है बैंक अकाउंट डेबिट टू राहुल। ठीक है, तो ये वाली एंट्री आपको पास करनी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू राहुल। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, अब राहुल क्या है? एक पर्सनल अकाउंट है, बिकॉज रूल के अकॉर्डिंग, अगर रूल को देखा जाए, क्रेडिट द गिवर, कौन से रूल में आता है ये? पर्सनल अकाउंट के अंदर हम एंट्री वो करते हैं ना, रूल डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, क्योंकि हम राहुल को क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये गिवर है, अभी यहाँ पे ये पे कर रहा है। क्या पे कर रहा है? चेक पे कर रहा है। और रिसीवर कौन है? बैंक। बैंक भी क्या है? एक पर्सनल अकाउंट ही है यहाँ पे, और इसके अकॉर्डिंग, इसके थ्रू कौन सा रूल बनेगा? डेबिट द रिसीवर। ठीक है, दोनों ही यहाँ पे पर्सनल अकाउंट है, बैंक रिसीवर है तो बैंक को डेबिट कर दो, राहुल गिवर है तो राहुल को क्या कर देना? आपको क्रेडिट। ठीक है, अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन ले रहे हैं, चेक और ड्राफ्ट, चेक और ड्राफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम अ डेटर। ठीक है, मान लेते हैं हम से अंकुर। ठीक है, एंड नॉट डिपॉजिटेड and not deposited in the bank on the same day। ठीक है, अब यहाँ पे ट्रांजेक्शन क्या है? चेक और ड्राफ्ट रिसीव। यहाँ पे भी एक चेक रिसीव हुआ है, कौन से पर्सन से? अंकुर से रिसीव हुआ है, एंड डिपॉजिटेड इन द बैंक ऑन द सेम डे। अगर एंड डिपॉजिट इन द बैंक ऑन द, यहाँ पे मैंने कुछ
ये लिख दिया है, चेक और ड्राफ्ट रिसीव फ्रॉम अ डेटर एंड डिपॉजिटेड इन द बैंक ऑन दी डिपॉजिटेड इन द बैंक नॉट, यहाँ पे नॉट ले लेते हैं। मीन्स अभी तक हम कंडीशन ले रहे थे चेक रिसीव हो रहा है और उसी दिन बैंक में डिपॉजिट हो रहा है। दूसरी कंडीशन क्या है, चेक रिसीव हो रहा है एंड डिपॉजिटेड इन द बैंक नॉट ऑन द सेम डे एंड नॉट डिपॉजिटेड इन द बैंक, यहाँ पे ले लेते हैं इसको। चलिए, नॉट डिपॉजिटेड इन द बैंक ऑन द सेम डे, ठीक है, और उसी दिन वो डिपॉजिट नहीं हो रहा, तो उस कंडीशन में आपकी एंट्री थोड़ी सी चेंज हो जाएगी अबव एंट्री से। अब यहाँ पे हमें जब चेक रिसीव हो जाता है और हम उसी दिन उसको बैंक पे डिपॉजिट करवा देते हैं, तब हमारी एंट्री होती है बैंक और उस डेटर का नाम, ठीक है। लेकिन यहाँ पे चेक तो रिसीव हुआ, लेकिन हमने उसे बैंक में उसी दिन भेजा नहीं है, वो बैंक में अभी तक रिसीव नहीं किया गया। तो उस कंडीशन में आपको बैंक की जगह क्या लिखना है, आपको लिखना है एंट्री में चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट उसके बाद 2 किससे आ रहा है, अंकुर से। आपको क्रेडिट किसको करना है, अंकुर को। तो यहाँ पे क्योंकि बैंक अभी तक हमारे हाथ में ये कहने का ये है कि चेक इन हैंड आपको टर्म लिखनी है यहाँ पे डेबिट बैंक की जगह, बिकॉज अभी तक बैंक में वो रिसीव नहीं किया गया, अभी तक हमारे पास ही है। तो हमें उस जगह क्या लिखना है, चेक इन हैंड टू अंकुर, ठीक है। अब एक और कंडीशन लेते, इफ above check or draft is deposited in the बैंक, ठीक है। अब अगर यही वाला चेक जो हमने अंकुर से रिसीव करा है, अगर ये हम बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं, तब उस कंडीशन में आपकी एंट्री क्या होगी, क्योंकि रिसीवर कौन हो जाएगा, बैंक में जा रहा है चेक, तो आप अंकुर को कहीं भी क्रेडिट नहीं करोगे, आप क्या करोगे, बैंक अकाउंट को कर देना है डेबिट टू चेक इन हैंड, ठीक है। ये आपकी बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन, जब आप एक चैप्टर है आपकी बुक में कैश बुक, उस वाली चैप्टर में ये एंट्रीज आपकी बहुत काम आने वाली हैं। और ये कंसेप्ट भी अगर आपके पहले से क्लियर है तो आप इजीली उस चैप्टर में ट्रांजेक्शन कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है आपकी एंट्री, ये अगर चेक, सिंपल सी टर्म है, अगर कोई चेक रिसीव होता है, अगर उसी दिन डिपॉजिट हो जाता है, तब तो आपको एंट्री करनी है बैंक टू उस पर्सन का नाम। लेकिन अगर वो चेक जो रिसीव किया है अगले दिन डिपॉजिट होता है, तो अगले दिन की कंडीशन में हमें एंट्री करनी होती है चेक इन हैंड टू अंकुर, ठीक है। और अगर वो चेक अगले दिन डिपॉजिट हो रहा है, तो आपको अगली डेट, यहाँ पे क्या लिखोगे, नेक्स्ट डेट ही लिखोगे आप, ठीक है। नेक्स्ट डेट डाल के आप एंट्री करोगे क्या, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक रिसीवर है, क्या रिसीव कर रहा है, चेक रिसीव कर रहा है जो हमारे पास था, ठीक है। ये एंट्री करनी है आपको, क्लियर। अब अगली एंट्री पे चलते हैं। अगली ट्रांजेक्शन है हमारी, जो कि क्या है, डिपॉजिटेड चेक डिसऑनर्ड। अब डिसऑनर्ड, आधे बच्चों को पहले डिसऑनर्ड का मीनिंग मैं बता देती हूँ। डिसऑनर्ड, ठीक है। डिसऑनर का मीनिंग क्या होता है, डिसऑनर का मीनिंग होता है वापस करना, या फिर क्या मीनिंग होता है इसका, वापस करना या अनादरित करना, ठीक है। अब बैंक की लैंग्वेज वाली ट्रांजेक्शन्स को हम पढ़ रहे हैं, तो कई बार क्या होता है, हम बैंक में कोई चेक डिपॉजिट करते हैं और बैंक वाले उसे लेने से मना कर देते हैं या वापस कर देते हैं, ठीक है। तो वो कंडीशन क्या कहलाती है आपकी चेक डिपॉजिटेड, ठीक है, चेक डिपॉजिटेड चेक डिसऑनर। जो भी चेक हमने डिपॉजिट किया था वो डिसऑनर हो गया, वापस कर दिया गया, बैंक वालों ने उसे वापस कर दिया, ठीक है, मना कर दिया या कुछ और कंडीशन हो गई, तो वो कंडीशन जब होती है तो उस कंडीशन को बोला जाता है डिसऑनर ऑफ अ चेक, ठीक है।
अब हम वही चेक लेके चल रहे हैं। अंकुर से चेक रिसीव हुआ था, हमने डिपॉजिट नहीं करवाया था, हमने अगले दिन डिपॉजिट किया था, और उसके बाद डिपॉजिट जब किया तो वो चेक बैंक वालों ने क्या कर दिया, हमें वापस कर दिया या फिर अनादरित कर दिया। अब इस कंडीशन में आपको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में कौन सी एंट्री करनी है, क्योंकि यहाँ पे देखो हम इस एंट्री में किसको लेके चल रहे थे, अंकुर से चेक रिसीव हुआ था, ठीक है। तो हमने एंट्री करी थी चेक इन हैंड टू अंकुर। उसके बाद हमने अगले दिन उसको डिपॉजिट करवाया तो बैंक टू चेक इन हैंड, बैंक वालों के पास चला गया। लेकिन बैंक वालों के पास जब गया तो उन्होंने उसे देखा तो, लेकिन उसे लेने से मना कर दिया या कुछ और प्रॉब्लम बता दी कि ये अब नहीं हो सकता है, डिसऑनर कर दिया। अब जब मना कर दिया तो ये चेक जब डिसऑनर हो जाता है तो उसी पर्सन के पास वापस चला जाता है जिससे चेक रिसीव होता है। तो किस पर्सन से हमें रिसीव हुआ था, हमें रिसीव हुआ था अंकुर से, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्योंकि उसी पर्सन के पास चला जाता है तो फिर दोबारा उसी पर्सन को कर दो डेबिट, ठीक है, बिकॉज अंकुर वाला चेक अब अंकुर के पास ही वापस चला जाएगा। तो अब ये फिर दोबारा रिसीव करेगा अपने चेक को, ठीक है। और क्या आ रहा है अंकुर के पास से, आ रहा है अंकुर के पास से कौन भेज रहा है, बैंक वाले भेज रहे हैं। तो आपको एंट्री करनी, चेक इन हैंड नहीं करना है क्योंकि बैंक में ऑलरेडी वो जा चुका था, ठीक है। जब बैंक में जाके किसी रीजन से वो डिसऑनर कर दिया जाता है तब आपको एंट्री करनी होती है, अंकुर को कर दो डेबिट जिससे रिसीव हुआ था टू बैंक अकाउंट, क्लियर। तो ये थी आपकी डिसऑनर की कंडीशन, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन लेते हैं हम। अगली ट्रांजैक्शन है हमारी इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, ठीक है। अब इंटरेस्ट चार्ज किया गया है, ठीक है, बैंक वालों ने इंटरेस्ट। आपको नॉर्मली पता होगा, हम सभी के अपने बैंकों में अकाउंट होते हैं, सभी लोग कुछ ना कुछ पैसा बैंक में जमा करके रखते हैं, ये सभी को पता है ना। तो कई बार क्या होता है, जैसे आपके पेरेंट्स, मैं आप लोगों का ही एग्जांपल लेती हूँ, जैसे कि आप लोगों के पेरेंट्स कुछ ना कुछ बैंक में डिपॉजिट करके रखते हैं, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, जैसे उन्हें वो जब बैंक वालों के पास जाता है तो कहते हैं कि हमें हर एक ट्रांजैक्शन का मैसेज चाहिए, मीन्स मोबाइल बैंकिंग चाहिए, मोबाइल में हमारे पास मैसेज आना चाहिए कोई भी लेन देन अगर हमने बैंक से किया है, या फिर हमें एटीएम चाहिए, ठीक है। तो हमें एटीएम चाहिए, हम एटीएम वो करवाना चाहते हैं, इशू करवाना चाहिए, हमें अपने अकाउंट के लिए एटीएम चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी कंडीशंस होती हैं जो आप अप्लाई करते हैं बैंक वालों से कई बार, ठीक है, कभी भी जिनको ट्रांजैक्शंस करनी होती है। तो कई बार इन सभी ट्रांजैक्शंस के लिए बैंक कुछ इंटरेस्ट भी चार्ज कर लेता है या कुछ पैसा हमारे अकाउंट से क्या कर लेता है, माइनस कर लेता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में या किसी और चीज के टर्म से रिलेटेड इंटरेस्ट है, उससे रिलेटेड इंटरेस्ट उसने क्या किया है, हमारे अकाउंट से माइनस किए हैं, तो उस कंडीशन में आपको जो इंटरेस्ट है, क्योंकि चार्ज किया गया, वर्ड यहाँ पे क्या है, रिसीव वर्ड नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ है चार्ज, मीन्स एक तरीके का हम पे जिसका भी अकाउंट है उस पर कुछ चार्ज लगाया गया। तो अगर चार्ज है तो हमारे लिए क्या होगा, लॉस होगा। तो जो चीज लॉस में होती है उसको क्या किया जाता है, डेबिट, ठीक है। इंटरेस्ट अकाउंट को क्या कर देना आपको, डेबिट, ठीक है। अब किसने लगाया है, हम अगर बैंक वाले लगा रहे हैं तो आपको बैंक की ही एंट्री करनी है, ठीक है। यहाँ पे जैसे नॉर्मली होता है कैश में कुछ इंटरेस्ट पे करते हो तो आपकी एंट्री क्या होती है, जैसे कि पेड ₹200 फॉर इंटरेस्ट, तो नॉर्मल एंट्री क्या होती है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। लेकिन अगर इंटरेस्ट बैंक वालों ने चार्ज किया आपके अकाउंट में ही डायरेक्ट, उन्होंने माइनस कर दिया कि 200 रुपए आपके अकाउंट से इंटरेस्ट के हमने चार्ज करे हैं, किसी रीजन से चार्ज हो गए हैं, उन्होंने आपको मतलब कि आपसे कोई कैश नहीं लिया, आपने आपके अकाउंट से ही माइनस कर दिया। तो उस कंडीशन में एंट्री क्या होती है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, क्योंकि बैंक वालों ने किया तो बैंक को क्या कर देना, क्रेडिट, क्योंकि बैंक से ही पैसा जा रहा है, ठीक है, बैंक से ही पैसा जा रहा है, हमने अभी कोई कैश पे नहीं किया है। तो आपको एंट्री करनी है इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू
कैश अकाउंट। ठीक है, इंटरेस्ट क्या है, यहाँ पे भी एक कौन सा अकाउंट है, ये नॉमिनल अकॉर्डिंग टू द डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और बैंक क्या है, पर्सनल अकाउंट। ठीक है, ठीक है। अब अगली एंट्री पे चलते हैं हम। अगली ट्रांजेक्शन है इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक की, इसी से रिलेटेड है। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। ठीक है, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, बैंक से इंटरेस्ट अलाउ किया गया। ठीक है, अब जब चार्ज किया जाता है, जब अलाउड किया जाता है, तो दोनों ही अलग अलग कंडीशंस हैं। उसका मीनिंग ये होता है, जब भी कभी भी बैंक इंटरेस्ट अलाउड करता है तो उसका मीनिंग ये है कि उसने हमारे अकाउंट में इंटरेस्ट की अमाउंट प्लस कर दी है, जमा कर दी है। ठीक है, अलाउड का मीनिंग क्या होता है, हमें इंटरेस्ट क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे तो हम पे कर रहे थे, अगर इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है तो एक तरीके से रेवेन्यू है। ठीक है, तब आपको एंट्री क्या कर देनी है, अपोजिट कर देनी है। टू क्या एंट्री करोगे आप, बैंक अकाउंट को कर दोगे डेबिट। अब यहाँ पे टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। तो ये फर्म हमारे लिए क्या है, एक इनकम है, इसलिए हमने इसको क्या किया है, नॉमिनल अकाउंट के रूल को फॉलो किया गया, नॉमिनल अकाउंट का रूल। ठीक है, और कौन दे रहा है, बैंक वाले दे रहे हैं। ठीक है, इसलिए उस पर्सन को हमने क्या कर दिया। अब आधे बच्चे सोचेंगे बैंक तो पर्सनल अकाउंट है, ठीक है, और क्या है, गिवर है या रिसीवर है। रिसीवर को डेबिट तब करते हैं, गिवर को डेबिट कब तब करते हैं, जब वो रिसीव कर रहा होता। तो यहाँ पे तो रिसीव नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पे रूल, क्योंकि हम नॉमिनल अकाउंट को फॉलो कर रहे हैं, नॉमिनल अकाउंट में जो भी एक्सपेंस होता है, जो भी खर्चा होता है, अगर वो रिसीव किया जाता है तो हमारी एंट्री अपोजिट हो जाती है। जैसे इसमें क्या था, हम कभी भी, वैसे तो नॉर्मली हम कैश में रिसीव नहीं करें, उन्होंने डायरेक्ट हमारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। इस वजह से यहाँ पे बैंक के कोई अकाउंट को करा है आपने डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। ठीक है, अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारी 12। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक हो गई, चार्ज बाय बैंक हो गई। अब होती है हमारी बैंक मेक्स पेमेंट ऑन फर्म्स, बैंक मेक्स पेमेंट ऑन फर्म्स, ठीक है, बिहाफ। अब ये क्या है, बैंक वालों ने पेमेंट कर दी है फर्म के बिहाफ पे। जो भी फर्म होती है, जो भी बिजनेस एंटिटी होती है, अगर उसकी तरफ से बैंक वाले ही डायरेक्ट पेमेंट कर देते हैं, तब आपको जर्नल एंट्री कैसे करनी है। ठीक है, तब उस कंडीशन में आप एंट्री कैसे कर देते हो। ठीक है, जैसे हर महीने इंश्योरेंस की इंस्टॉलमेंट जाती है, या हर साल जो भी प्रोसीजर है, 6 महीने का है या 1 ईयर का है, जो भी इंस्टॉलमेंट है, जैसे इंश्योरेंस सभी ने करवा रखा होता है इंश्योरेंस, तो हर साल उसका एक इंस्टॉलमेंट जाती है। ठीक है, तो अगर आपके अकाउंट से, आपने बैंक वालों को ही वो इंस्ट्रक्शन दे रखी है कि आपके अकाउंट से इंश्योरेंस का जो भी प्रीमियम है आपके अकाउंट से वो माइनस करके डायरेक्ट वहां पे डिपॉजिट कर दें, तो कई बार क्या होता है, बैंक फर्म के बिहाफ पे भी पेमेंट कर देती। जैसे मेरे को काम करना था, मैंने किसी और को बोल दिया कि प्लीज मेरा काम ये कर देना, तो उसी तरह हम कई बार बिजनेस फर्म्स क्या करती हैं, बैंक को काम दे देती हैं कि आप इस जो भी पेमेंट करनी है इंश्योरेंस रिलेटेड या किसी भी चीज से रिलेटेड, आप बैंक वाले ही पे कर दे। तो उस कंडीशन में बैंक ही पेमेंट करता है। ठीक है, बैंक ही पेमेंट करता है। जैसे मान लो कि इंश्योरेंस, मान के चल रहे हैं इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है, इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहा है। ठीक है, कौन, बैंक मेक्स पेमेंट ऑन फर्म्स बिहाफ, फर्म के बिहाफ पे फर्म की तरफ से बैंक वाले पेमेंट कर रहे हैं, और किस चीज की कर रहे हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम की। अब यहाँ पे हमें टर्म पता है किस चीज की पेमेंट हो रही है, तो आपको एंट्री क्या करनी है, इंश्योरेंस
प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू, कौन पे कर रहा है? बैंक। तो आपको यहाँ पे क्या एंट्री करनी है? बैंक अकाउंट। ठीक है, बैंक मेक्स पेमेंट ऑन फर्म्स बिहाफ, तो आपको एंट्री करनी है इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, ड्यूज कलेक्टेड बाय। अब यहाँ पे अभी तो कलेक्ट कर रहा था, अब है ड्यूज कलेक्टेड बाय बैंक ऑन फर्म्स बिहाफ। ठीक है, ये दूसरी कंडीशन है। अब बैंक पहले तो पेमेंट कर रहा था इंश्योरेंस प्रीमियम की, तो इंश्योरेंस प्रीमियम एक एक्सपेंस है, खर्चा, इस वजह से हमने डेबिट किया है, और कौन पे कर रहा है? बैंक वाले। ठीक है, तो अब यहाँ पे नेक्स्ट कंडीशन है ड्यूज कलेक्टेड बाय बैंक ऑन फर्म्स बिहाफ। ड्यूज मीन जो भी फर्म को, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनसे पैसा लेना होता है। ठीक है, तो कई बार बैंक वालों को ही दे देते हैं कि इस पर्सन से आपको जो भी बकाया है, ड्यूज मीन्स क्या होता है? बकाया। आपको मेरा बकाया कलेक्ट करना है, आपको ये काम करना है। ठीक है, तो उस कंडीशन में अब जैसे बोल सकते हैं ड्यूज में, यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं डिविडेंड। अब डिविडेंड आधे बच्चों को नहीं पता होगा डिविडेंड होता क्या है। डिविडेंड एक तरीके का प्रॉफिट ही होता है, जैसे कि हाँ, अगर हमने किसी कंपनी में कुछ इन्वेस्ट किया हुआ है, शेयर्स खरीद रखे हैं, तो हर कंपनी अगर प्रॉफिट्स होते हैं तो अपने शेयर होल्डर्स को कुछ प्रॉफिट का कुछ पार्ट एज ए डिविडेंड दे देती है। तो डिविडेंड से सिंपल टर्म है, डिविडेंड एक प्रॉफिट को ही बोला जाता है। ठीक है, तो जैसे कि अगर हमने कहीं और इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है, और उस इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट आया है, उस प्रॉफिट हुआ है, तो जो भी पर्सन या जिसने भी उसमें इन्वेस्टमेंट की थी, तो उसे कुछ प्रॉफिट का पार्ट दे दिया जाता है, और उस पार्ट को क्या बोला जाता है? डिविडेंड। जैसे शेयर्स पे भी इन्वेस्ट कर दिया जाता है कई बार। ठीक है, तो जो भी शेयर होल्डर्स होते हैं, अगर फर्म ने शेयर्स खरीदे किसी और कंपनी के, ठीक है, और उस कंपनी को प्रॉफिट हुआ है, तो वो अपने शेयर होल्डर्स जिन्होंने भी उसके शेयर्स खरीदे उनको कुछ प्रॉफिट देती है, और उस प्रॉफिट को क्या बोला जाता है? डिविडेंड। ठीक है, अब यहाँ पे टर्म ये आती है कि फर्म ने, जो भी फर्म थी, उसने बोला है कि अगर उस कंपनी से कुछ भी प्रॉफिट आता है तो आप मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करोगे। ठीक है, तो एक तरीके से बकाया है, डिविडेंड है, जो वो कौन कलेक्ट कर रहा है? बैंक कर रहा है हम फर्म की तरफ से, और हम किसके अकाउंट में डिपॉजिट कर रहा है? फर्म के अकाउंट में डिपॉजिट कर रहा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एंट्री क्या करनी है? अब यहाँ पे भी क्योंकि डिविडेंड एक तरीके का प्रॉफिट है, रिसीव किया जा रहा है, तो फिर एंट्री करनी है, जो चीज आप रिसीव करोगे उसे क्रेडिट करोगे, अगर बैंक कर रहा है तो बैंक को करना है डेबिट। ठीक है, तो बैंक अकाउंट क्या करना है आपको? यहाँ पे डेबिट टू क्या रिसीव कर रहे हो आप? डिविडेंड। ठीक है, अगर पे कर रहे हो तो आपको क्या करना है? पे, जैसे कि अभी इंटरेस्ट अलाउड हम रिसीव कर रहे थे, कौन रिसीव कर रहा था? बैंक रिसीव कर रहा था, और इंटरेस्ट रिसीव कर रहे थे क्योंकि एक रेवेन्यू है, और रिसीवर कौन था? बैंक। ठीक है, इस वजह से हमने बैंक को क्या किया था? डेबिट। यहाँ पे भी डिविडेंड रिसीव हुआ, लेकिन रिसीवर कौन है? बैंक में उस डिविडेंड को, इस प्रॉफिट को हमारी तरफ से कौन रिसीव कर रहा है? बैंक कर रहा है। दैट्स वाई वी डेबिट बैंक अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है 14, रीपेमेंट ऑफ लोन बाय इशू ऑफ चेक। अब कई बार क्या होता है, बैंक वालों से कुछ लोन भी लिए जाते हैं, है ना? कई बार बैंक वालों से कुछ लोन भी लिए जाते हैं। हम जैसे फर्म ने अपने बिजनेस को चलाने के लिए बैंक से कुछ लोन ले लिया है, तो लोन अगर लिया है तो उसे क्या करना होता है? लोन की पेमेंट भी करनी होती है, कुछ इंस्टॉलमेंट्स में पे करना होता है, या कुछ इंटरेस्ट पे करना होता है। तो कई बार क्या होता है, रीपेमेंट ऑफ लोन, जो भी लोन की पेमेंट हो रही है वो किससे हो रही है? चेक से हो रही है। किससे हो रही है? चेक से। तो सिंपल है, मान के चल रहे हैं बैंक वालों का ही लोन है, कोई और लोन नहीं है, बैंक से ही लोन लिया हुआ है, तो आप किसको करोगे?
बैंक लोन को क्या करोगे आप, डेबिट कर दोगे। और क्या जा रहा है, क्या जा रहा है हमारे पास से, कैश। अब यहाँ पे एंट्री जरा ध्यान से समझना, हमने कैश क्यों लिया है। बैंक लोन है एक तरीके की लाइबिलिटी होता है जो हम पे कर रहे हैं, लेकिन कोई लोन बाय इशू ऑफ चेक, अगर चेक, अच्छा मैंने क्या लिखा है, रीपेमेंट ऑफ लोन इन कैश। अच्छा है, तो यहाँ पे आप बैंक वर्ड यूज करोगे। अगर चेक के थ्रू हो रही है पेमेंट तब बैंक, रीपेमेंट ऑफ लोन बाय इशू ऑफ चेक। अगर चेक के थ्रू हो रही है तब आप बैंक वर्ड यूज करोगे। और लेकिन कई बार क्या होता है, चेक की बजाय हम अगर कैश में कर रहे होते तो आपकी एंट्री में चेंज हो जाता है, तो उसकी जगह आप यहाँ पे क्या वर्ड यूज करोगे, कैश अकाउंट। ठीक है, कैश में पेमेंट हो रही है तो कैश वर्ड यूज करना है, अगर चेक के थ्रू हो रही है तो क्या वर्ड यूज करना है, बैंक। और डेबिट किसको करोगे, बैंक लोन को। ठीक है, तो बैंक लोन को कर देना है डेबिट, और कैश और बैंक अकाउंट को क्या कर देना है, क्रेडिट। ठीक है, अब एक और लेते हैं हम यहाँ पे, 14 के बाद है हमारा 15। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है आपकी ट्रांसफर ऑफ फंड्स फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू अनदर बैंक अकाउंट। अब यहाँ पे फंड्स मीन्स एक बैंक से दूसरे बैंक में फंड ट्रांसफर किए जा रहे। मान लो एसबीआई बैंक से हम पंजाब नेशनल पीएनबी बैंक में अपने पैसे को ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, तब उस कंडीशन में आपकी एंट्री क्या होगी, आपको एंट्री क्या करनी है, सिंपल एंट्री है, फ्रॉम एसबीआई टू पीएनबी बैंक में हम फंड ट्रांसफर करने तो आपको करनी है, क्योंकि पीएनबी रिसीवर है फंड का, पीएनबी बैंक, पंजाब नेशनल बैंक ऑलरेडी है यहाँ पे। पीएनबी अकाउंट को आपको क्या कर देना है, डेबिट। ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक ऑलरेडी है यहाँ पे, पीएन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक टू, दूसरा कौन सा है, हम कहाँ से जा रहा है, से फ्रॉम एसबीआई टू पीएनबी में जा रहा है, तो यहाँ पे लिखना है एसबीआई बैंक। ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक अकाउंट डेबिट टू एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बैंक अकाउंट को क्या कर देना है, क्रेडिट। ठीक है, पेन रिसीवर कौन है, फंड मीन्स फंड एक तरीके से पैसा ही होता है। कई बार क्या होता है, आपका एसबीआई पंजाब नेशनल बैंक में कुछ पैसा पड़ा हुआ, आप चाहते हो कि मैं आप एसबीआई में उसे ट्रांसफर कर दूं, तो उसे फंड ट्रांसफर बोलते हैं। ठीक है, तो जब एक बैंक से दूसरे बैंक में कुछ पैसा ट्रांसफर किया जाता है तो डायरेक्ट एंट्री क्या करनी है आपको, जिस भी बैंक में पैसा जा रहा है उसको कर दो डेबिट, और जिस बैंक से हम पैसा निकाल रहे हैं उसको क्या कर देना है, जैसे यहाँ पे एसबीआई से फंड जा रहा है, कहाँ जा रहा है, पीएनबी में, तो पीएनबी बैंक अकाउंट डेबिट टू एसबीआई बैंक अकाउंट, ये एंट्री करनी है आपको। ठीक है, तो ऑलमोस्ट सारी एंट्री मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ रिगार्डिंग बैंक ट्रांजेक्शन्स, और सभी बच्चों को आई होप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा और अच्छे से कंसेप्ट को क्लियर हो कर लिया होगा सभी बच्चों ने। सो आई एम नाउ एंडिंग दिस क्लास। थैंक यू सो मच।